गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूट के वेरियस पार्ट्स, अर्थात जड़ के विभिन्न क्षेत्र या भागों का आज हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं हम रूट सिस्टम के रीजन ऑफ द रूट या पार्ट ऑफ द रूट। जड़ के भाग या क्षेत्रों की बात करें तो आप सब जानते हैं जड़ का ओरिजिन भ्रूण के रेडिकल या मूलांकुर भाग से होता है और ये सॉइल में नीचे की तरफ वृद्धि करता हुआ जब तक वृद्धि करता रहता है तब तक प्लांट या पादप पूर्णतः स्थायी नहीं हो जाता। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि जड़ एक डिसेंडिंग प्रकार की वृद्धि दर्शाता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति धनात्मक होती है, अर्थात ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है और विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों और जल के अवशोषण हेतु महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम उसी जड़ के विभिन्न भागों या क्षेत्रों की बात करते हैं। ए रूट हैज 5 पार्ट्स। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ में सामान्यतः 5 भाग देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने एक रूट का जनरल डायग्राम मेंशन किया है। यहाँ आपको इस रूट में 5 भाग स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें बॉटम की, तो बॉटम पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है ये रूट कैप है। इसके ऊपर की तरफ हम बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो कि थोड़ी सी जगह में उपस्थित होता है, अर्थात कम क्षेत्र को घेरे रहता है। इसके ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र आता है और दीर्घीकरण क्षेत्र के अपर रीजन की बात करें तो रूट हेयर जोन या मूल रोम क्षेत्र आता है और अंतिम क्षेत्र है इसका जोन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन क्षेत्र। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक जड़ में सामान्यतः 5 भाग या 5 क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। कई साइंटिस्ट जोन ऑफ मैच्योरेशन और रूट हेयर जोन को एक ही पार्ट में मेंशन करते हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जोन ऑफ मैच्योरेशन और रूट हेयर जोन पर्टिकुलरली अलग अलग क्षेत्र में स्थित होते हैं, तो आप यहाँ इन्हें इंडिविजुअल पढ़ें तो बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स, टोटल पार्ट्स की बात करें तो ये 5 भाग है। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे बॉटम की तरफ जो होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसे रूट कैप या मूल गोप क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन या विभज्योतकी क्षेत्र होता है जिसे हम ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं या वृद्धि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है वो जोन ऑफ इलोंगेशन है जिसे दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं और इसके अपर रीजन रूट हेयर जोन है जिसे हम मूल रोम क्षेत्र कहते हैं और अंतिम जो भाग होता है ये जोन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करें रूट कैप या मूल गोप क्षेत्र की। हम बात करें रूट कैप की तो इसे मूल गोप कहते हैं जिसे कैलिप्ट्रा भी कहते हैं, अर्थात ये कैलिप्ट्रा एक ग्रीक वर्ड है जो कि रूट कैप के लिए यूज में लिया जाता है। रूट कैप या मूल गोप की बात करें तो ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा, ये सबसे बॉटम में जो सॉइल के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है ये भाग रूट कैप कहलाता है। रूट कैप की बात करें तो इट इज कैप लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द टिप ऑफ द रूट। ये एक तरह से रूट टिप या मूल शीर्ष के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। रूट कैप इज मल्टीसेल्यूलर पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। हम मूल गोप की बात करें तो मूल गोप पर बहुकोशिकीय पेरेन्काइमेटस संरचनाएं देखने को मिलती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो रूट कैप होता है उसमें पेरेन्काइमा उत्तक उपस्थित होता है या इनकी सेल्स उपस्थित होती है जो कि बहुकोशिकीय होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। इट्स सेल सीक्रेट म्यूसिलेज। ये कोशिकाएं म्यूसिलेज या श्लेष्मा का स्रावण करती है
जिसके कारण मिट्टी से ये फ्रिक्शन या घर्षण नहीं करते हुए मिट्टी में ग्रो करने का कार्य करता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो ये म्यूसिलेज सिक्रीशन होता है इसकी सहायता से ये मिट्टी के फ्रिक्शन या घर्षण को कम करता है और भूमि के नीचे की तरफ वृद्धि करता रहता है। इसके अलावा हम बात करें रूट कैप की, तो रूट कैप की जो संरचना है इनमें जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है, ये पेरेन्काइमा सेल्स लगातार आप कह सकते हैं नष्ट होती रहती है। तो इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो इसके अपर रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन के द्वारा पुनः रिप्लेस की जाती है। अर्थात जो रूट कैप की जो पुरानी सेल्स है या नष्ट हुई सेल्स है उनको नई कोशिकाओं के द्वारा मेरिस्टेमेटिक रीजन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि रूट कैप में ऐसी सेल्स भी पाई जाती है जो कि मिट्टी के फ्रिक्शन की वजह से नष्ट हो जाती है, तो उनकी जगह मेरिस्टेमेटिक रीजन से न्यू सेल्स आकर उनका स्थान ले लेती है। इनके अलावा हम रूट कैप की बात करें तो रूट कैप में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। अगर इन विशेषताओं की बात करें तो कुछ जलीय पौधे जिन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, इनमें पिस्टिया, लेमना, जलकुंभी जिसे आइकोर्निया कहते हैं, इसे भी सम्मिलित करते हैं। इनमें मूल गोप के स्थान पर रूट पॉकेट्स बायोन्सी के लिए पाए जाते हैं। अर्थात इनमें मूल गोप अनुपस्थित होती है या मूल गोप रूट पॉकेट्स के रूप में मॉडिफाइड रहती है। ये रूट पॉकेट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स में बायोन्सी या उत्प्लावकता को दर्शाते हैं, अर्थात वाटर बैलेंस बनाने का कार्य इनमें ये करते हैं। तो इनमें जो रूट टिप या रूट कैप जो होता है ये रूट पॉकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये रूट पॉकेट्स इन एक्वेटिक प्लांट में एक्वेटिक हैबिटेट होने के कारण जल में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। इनके अलावा एक विशेष प्रकार का प्लांट हमें देखने को मिलता है जिसे पेंडेनस कहते हैं। पेंडेनस वह पौधा है जिसमें अनेक मूल गोप होते हैं, अर्थात इनमें एक से अधिक रूट टिप या रूट कैप जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये दो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जिनका भी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आता है इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन, अर्थात विभज्योतकी क्षेत्र, जिसे हम ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं या वृद्धि क्षेत्र भी कहते हैं। ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात करें तो इट इज ए स्मॉल एरिया इन द सब एपिकल पोजिशन ऑफ द रूट। ये जड़ के सब एपिकल अर्थात रूट कैप के पीछे वाला भाग होता है जो कि छोटे से क्षेत्र को निरूपित करता है या डिनोट करता है। विच कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये विभज्योतकी कोशिकाओं से बना होता है। अर्थात नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विभज्योतकी क्षेत्र है, तो विभज्योतकी कोशिकाओं से मिलकर यह बना होता है। ये विभज्योतकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं को जन्म देती है। ये नई कोशिकाएं रूट कैप और जोन ऑफ इलोंगेशन रीजन में लगातार स्थानांतरित होती रहती है। अर्थात जोन ऑफ इलोंगेशन और रूट कैप वाले रीजन को सेल्स प्रोवाइड करवाने का कार्य ये मेरिस्टेमेटिक रीजन करता है। द सेल्स आर स्मॉल, इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं छोटी होती है। अर्थात इनकी शेप की बात करें तो इनमें पाई जाने वाली वैक्यूल्स की साइज स्मॉल होती है या वैक्यूल्स इनमें सामान्यतः एब्सेंट भी होती है। तो आप कह सकते हैं इनकी जो सेल साइज है वो सामान्यतः स्मॉलर होती है। इनके अलावा हम बात करें और मेरिस्टेमेटिक रीजन की तो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑक्यूपाइज हार्डली 1 mm लॉन्ग पार्ट। ये सामान्यतः 1 mm लंबाई का क्षेत्र है जो कि बहुत छोटा क्षेत्र होता है, लेकिन जड़ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि रूट कैप में जो नष्ट होने वाली सेल्स है या डेड होने वाली सेल्स है उनकी लगातार नई नई कोशिकाओं से मदद करता रहता है और जोन ऑफ इलोंगेशन में भी ये नई नई सेल्स को पहुंचाता रहता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें लगातार नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। हम बात करते हैं जड़ के
तीसरे महत्वपूर्ण भाग जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र की, इसे कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के अपर रीजन की तरफ स्थित होता है, अर्थात ये विभज्योति क्षेत्र के ऊपर वाला भाग है जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के पीछे वाला भाग है, जिसकी लंबाई की बात करें तो ये सामान्यतः 4 से 8 mm लंबाई का होता है। इट कंटिन्यूसली रिसीव न्यू सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग पार्ट। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि लगातार मेरिस्टेमेटिक रीजन या विभज्योति क्षेत्र से नई नई कोशिकाएं प्राप्त करता रहता है। और जोन ऑफ इलोंगेशन का प्रमुख कार्य यह है कि ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। अर्थात जो कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र है ये सॉइल से या भूमि से लगातार जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता रहता है और इसी के कारण इस क्षेत्र में लंबाई में वृद्धि देखी जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं द सेल्स इलोंगेट एंड ब्रिंग अबाउट ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द रूट। इनमें जो कोशिकाएं होती है ये दीर्घित होती है और ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द रूट, जो वृद्धि देखने को मिलती है वो जड़ के इस भाग में सर्वाधिक देखने को मिलती है और यह वृद्धि लेंथ में होती है, अर्थात लंबाई में लगातार वृद्धि यहां देखने को मिलती है। इसी कारण जोन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो यह 4 से 8 mm लंबाई का क्षेत्र होता है। इनके अलावा इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि यह जल और खनिज पदार्थों का लगातार अवशोषण करता रहता है। इसके साथ साथ इनमें अगर कोई सेल्स ओल्ड हो जाती है तो ये सेल्स रूट हेयर जोन या जोन ऑफ मैच्योरेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट जो कि है रूट हेयर जोन, जिसे हम मूल रोम क्षेत्र या रूट हेयर जोन कहते हैं। मूल रोम क्षेत्र की बात करें तो इट इज द एरिया वेयर प्राइमरी टिश्यूज डिफरेंशिएट इनटू द रूट। ये वो क्षेत्र है जहां प्राथमिक उत्तक रूट सेल्स में विभेदित हो जाते हैं, अर्थात जड़ों के उत्तकों में विभेदित हो जाते हैं। इनके अलावा जाइलम एंड फ्लोएम आर फॉर्म्ड। जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। इनके अलावा द सरफेस सेल्स डिफरेंशिएट इनटू द एपिब्लेमा। जो इसके सतह की जो कोशिकाएं होती है ये विशेष प्रकार की परत एपिब्लेमा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम रूट हेयर जोन की बात करें तो ये सेल्स एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये वाली जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है रूट हेयर जोन में, ये रूट हेयर का फॉर्मेशन करती है, अर्थात एपिब्लेमा से ही ये मॉडिफाइड होती है। और हम बात करें जड़ की तो ये जड़ का महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि इस रूट हेयर जोन में जो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है ये रूट हेयर सॉइल से लगातार वाटर का एब्जॉर्प्शन करता रहता है। अर्थात हमने पिछले पार्ट में देखा जोन ऑफ इलोंगेशन में वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहां रूट हेयर के द्वारा केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ सामान्यतः 1 से 6 सेंटीमीटर होती है। अर्थात रूट हेयर जोन की जो लेंथ होती है वो 1 से 6 सेंटीमीटर होती है। अर्थात अगर रूट हेयर की हम बात करें तो ये जड़ में सर्वाधिक लंबाई वाला भाग है। रूट हेयर जोन को कई साइंटिस्ट मैच्योरेशन जोन में भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम अगर इस रीजन की बात करें तो रूट हेयर जोन एक रूट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अतः इसे इंडिविजुअल पढ़ना बेटर रहता है। तो रूट हेयर जोन में जो हेयर्स होते हैं इनकी लंबाई सामान्यतः 1 से 6 सेंटीमीटर होती है। रूट हेयर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये सामान्यतः अस्थायी संरचनाएं हैं जो कि कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो सकती है, लेकिन जो रूट हेयर जोन है ये लगातार स्थायी बना रहता है। रूट हेयर जोन की जो ओल्ड सेल्स हो जाती है ये ओल्ड सेल्स जोन ऑफ मैच्योरेशन या
परिपक्वन क्षेत्र में पहुंच जाती है, अर्थात जो ओल्ड या पुरानी सेल्स है वो मैच्यूरेशन सेल्स में कन्वर्ट होकर जोन ऑफ मैच्यूरेशन में पहुंचती जाती है। अगर रूट हेयर सेल्स में सेल्स सप्लाई की बात करें तो यहां भी सेल्स मेरिस्टेमेटिक रीजन से आती रहती है, अर्थात जो नई सेल्स आती है वो इसके विभज्योतकी क्षेत्र से ही आती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विभज्योतकी क्षेत्र से जो सेल्स जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र में आती है, यहां से नई कोशिकाएं लगातार रूट हेयर जोन में आती रहती है। तो स्टूडेंट्स ये था फोर्थ पार्ट, जिसे रूट हेयर जोन के रूप में इंडिविजुअल तरीके से हमने पढ़ा। हम अंतिम भाग की बात करें तो जड़ के अंतिम भाग में जोन ऑफ मैच्यूरेशन आता है, अर्थात परिपक्वन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जो कि रूट हेयर जोन से बिल्कुल सटा हुआ रहता है। और इस रूट हेयर जोन और जोन ऑफ मैच्यूरेशन में आप स्पष्ट रूप से विभेदन नहीं कर सकते हैं। तो जोन ऑफ मैच्यूरेशन रूट हेयर जोन के लगभग सटा हुआ भाग है। जोन ऑफ मैच्यूरेशन की बात करें तो इसे परिपक्वन क्षेत्र कहा जाता है। परिपक्वन क्षेत्र में द जोन कंटेन्स मैच्योर सेल्स, अर्थात इस जोन में परिपक्व कोशिकाएं आती है जो कि रूट हेयर जोन और जोन ऑफ इलोंगेशन से आती है। इनके अलावा हम बात करें मैच्योर सेल्स के मैच्यूरेशन रीजन की, तो देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स साल्ट बाय सरफेस सेल्स। तो मैच्यूरेशन पार्ट की जो सरफेस सेल्स होती है, इनके द्वारा किसी भी प्रकार के जल या खनिज लवणों का अवशोषण नहीं किया जाता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि जो मैच्यूरेशन जोन है इसमें जल या खनिज लवण अवशोषित नहीं होते हैं और यहां परिपक्व कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात जो मेरिस्टेमेटिक रीजन से जोन ऑफ इलोंगेशंस और रूट हेयर जोन में जो कोशिकाएं आती है वो यहां आकर परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात सेल्स की जो ग्रोथ होती है, ये सेल्स की ग्रोथ इस पार्ट में नहीं देखी जाती है। यहां पूर्णतः स्थायी प्रकार के ऊतक और स्थायी कोशिकाएं देखने को मिलती है। इनके अलावा हम बात करें तो एट प्लेसेस एंडोजिनस ग्रोथ प्रोड्यूस लेटरल रूट्स, यहां जो अंतर्जात वृद्धि देखने को मिलती है जिसे एंडोजिनस ग्रोथ कहते हैं, ये एंडोजिनस ग्रोथ लेटरल रूट्स या पार्श्व मूलों की रूप में दिखाई देती है। अर्थात जो टेप रूट सिस्टम के बाहर आपने देखा होगा जो लेटरल ब्रांचेस दिखाई देती है, ये लेटरल ब्रांचेस या लेटरल ग्रोथ सेकेंडरी और टर्सरी रूट फॉर्मेशन करती है, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक जड़ों में हमें देखने को मिलती है। एक टेप रूट सिस्टम में हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके अलावा हम मैच्यूरेशन रीजन की बात करें तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि भी देखने को मिलती है। हम इनके बेटर एग्जाम्पल की बात करें तो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म प्लांट में जोन ऑफ मैच्यूरेशन में सेकेंडरी ग्रोथ हमें इजीली दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स ये था जोन ऑफ मैच्यूरेशन। इस प्रकार हमने रीजन्स ऑफ द रूट या जड़ के भाग या क्षेत्रों की आज बात करी। हमने जड़ के 5 प्रमुख क्षेत्र जिनमें रूट केप जिसे मूल गोप क्षेत्र कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन जिसे विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन जिसे कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, रूट हेयर जोन जिसे जड़ रोम क्षेत्र कहते हैं या मूल रोम क्षेत्र कहते हैं, और अंतिम पार्ट जोन ऑफ मैच्यूरेशन जिसे परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार से हमने अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके रिंग बटन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय पर मिल सके। धन्यवाद।